फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं और एक नई बिजनेस आइडिया के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको साबुन बनाने का बिजनेस। लघु उद्योग की इस श्रेणी में आज हम आपको साबुन बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। ये तरीका है साबुन बनाने का। इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे साबुन बनाने का तरीका सीख सकते हैं और घर बैठे अपनी कमाई कर सकते हैं। साबुन का उपयोग। साबुन एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग इस धरती पर हर एक मनुष्य करता है। इसलिए यदि आप इस व्यापार में अपनी किस्मत और हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए निम्न बातों की जानकारी होना जरूरी है। साबुन घर की रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से एक मुख्य वस्तु है, इसलिए साबुन के व्यापार में जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। साबुन बनाने के व्यापार में संभावनाएं। साबुन का उपयोग हर घर में हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसलिए इस व्यापार में असीमित संभावनाएं हैं। साबुन बनाने का व्यापार शुरू करने के लिए आपको बहुत अधिक निवेश की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात इस व्यापार की यह है कि इसको आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। अपना उत्पादन बाजार में उतारने से पहले अपने पड़ोसियों को अपना उत्पादन प्रयोग करने को कह सकते हैं और साबुन कैसा है की प्रतिक्रिया ले सकते हैं, ताकि आप अपने उत्पादन को बाजार में लाने से पहले ग्राहकों के हिसाब से उसमें सुधार कर सकें। साबुन चाहे कोई सा भी हो, चाहे वह कपड़े धोने वाला हो या फिर शरीर धोने वाला, इसका प्रयोग हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अवश्य करता है। इसलिए साबुन का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें कभी मंदी आने की कोई आसार नहीं होते, इसलिए इस व्यापार में निरंतर कमाने के आसार अधिक हो जाते हैं। इसके अलावा आपके परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करते हैं, आप खुद यह काम करके उनको भी इस काम में लगा सकते हैं। कभी अपने किसी नज़दीकी जनरल स्टोर में चले जाइए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ साबुन कितना बिक जाता है। आशा करता हूँ उनका उत्तर पाकर आप इस व्यापार की क्षमता और संभावनाओं के बारे में और नहीं पूछेंगे। साबुन के प्रकार। बाजार में अभी भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, खुशबूदार साबुन, एंटीसेप्टिक साबुन, डिटर्जेंट पाउडर मिल जाएंगे। चूँकि प्रतिदिन इनका इस्तेमाल हर मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपको छोटी से लेकर बड़ी दुकान में तक साबुन का मिलना स्वाभाविक है। अलग अलग तरह के साबुनों में अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन बनाने के लिए जरूरी सामग्री। जहां साबुन बनाने के गर्म वाले तरीके में केमिकल को गर्म करना पड़ता है, वहीं ठंडे करने वाले तरीके में केमिकल को गर्म नहीं करना पड़ता है। आज हम आपको यहाँ पर ठंडा करने के तरीके से साबुन बनाना सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ठंडे तरीके से कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। नायलॉन शीट चाहिए, दस्ताने, मास्क, लोहे का या प्लास्टिक का मिक्सर, एक तराजू, एक सांचा, हाइड्रोमीटर नमी मापने के लिए, प्लास्टिक की बाल्टी, ताड़ की गरी का तेल, कास्टिक सोडा, मोती, सोडा पाउडर, सोडियम सल्फेट, इतर, पानी, रंग इत्यादि। साबुन बनाने की विधि। कास्टिक सोडा को प्रयोग में लाने से पहले 24 या 48 घंटे पहले तैयार होने के लिए छोड़ दें। आइए जानते हैं कास्टिक सोडा को तैयार करने की विधि। नंबर 1, सबसे पहले कास्टिक सोडा में पानी मिलाना होता है और पानी का अनुपात 1:2 होना चाहिए। अर्थात यदि आपके पास 2 लीटर कास्टिक सोडा है तो पानी की मात्रा 4 लीटर होनी चाहिए और पानी में कास्टिक सोडा को हिलाकर मिला दें और उसके बाद उसको उसी अवस्था में 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दें। सावधानी। इस कास्टिक सोडा को बर्तन को बच्चों और घरेलू जानवरों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि कास्टिक सोडा में एक संचारक क्षार निकलता है जो नुकसानदेह हो सकता है। 24 से 48 घंटे के बाद ये द्रव्य ठंडा हो जाएगा, तब आपको हाइड्रोमीटर का प्रयोग करना है। साधारणतः हाइड्रोमीटर का प्रयोग बैटरी के अंदर पानी चेक करने के लिए भी किया जाता है। हाइड्रोमीटर में कास्टिक सोडा की माप 12.5 से 12.75 तक होनी चाहिए। आप चाहें तो हाइड्रोमीटर को पानी के साथ और कास्टिक सोडा मोती के साथ अलग अलग माप सकते हैं। स्टेप नंबर 2, उसके बाद सोडा पाउडर को भी खमीर बनने के लिए आपको लगभग 24 से 48 घंटे पहले ही तैयार करना पड़ेगा।
इसमें भी पानी की मात्रा 1:2 में ही होगी और इसको भी आपको पानी के साथ अच्छी तरह मिला के छोड़ देना है। जब 24 से 48 घंटे बाद ये ठंडा हो जाए फिर हाइड्रोमीटर से इसकी आर्द्रता मापें। आर्द्रता 12 से 12.25 के बीच होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3। तीसरा स्टेप यह है कि आपको सोडियम सल्फेट को तभी पानी में घुलाना है जब आप साबुन बनाने जा रहे हों और हाइड्रोमीटर से मापते समय इसकी आर्द्रता 12.75 तक होनी चाहिए। साबुन बनाने के लिए सामग्री की मात्रा। माना कि आपने ताड़ की गरी का तेल लिया है 3 लीटर और कास्टिक सोडा लिया है 1.5 लीटर, सोडा पाउडर लिया है 1.2 लीटर, सोडियम सल्फेट लिया है 0.6 लीटर। इत्र अपने हिसाब से, रंग के हिसाब से। स्टेप नंबर 4। जिस बर्तन में आप इन सबको मिक्स करने वाले हैं उस बर्तन में सर्वप्रथम ताड़ की गरी का तेल डाल दें। उसके बाद कास्टिक सोडा भी उस बर्तन में डाल दें और लगातार किसी लकड़ी या किसी अन्य वस्तु से हिलाते रहें। उसके बाद सोडा पाउडर डाल दें, फिर हिलाते रहें और उसके बाद सोडियम सल्फेट और इत्र डालें। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बनाए गए साबुनों का रंग अलग अलग हो, आप अपनी इच्छा अनुसार इस मिश्रण में रंग डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 6। अब अपने सांचे को नायलॉन की शीट से कवर करें। यह प्रक्रिया आप पहले भी कर सकते हैं और इस मिश्रण को सांचे में उड़ेल दें और इस मिश्रण को अपने मन मुताबिक या एक अच्छी शेप देने के लिए सांचे में फैलाएं। नंबर 7। और उसके बाद 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें। अब नायलॉन की शीट को सांचे से बाहर निकालें और देखें अब आपका साबुन तैयार है। अब इसको अपनी मन मुताबिक पैकिंग के अनुसार काटें और बाजार में बेचकर पैसे कमाएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय दोस्तों।